सुनिए, ये हमारा सामान हमारे कक्ष में पहुंचा दीजिए। जाइए, चलिए। ये सब क्या कर रहा है? और अब तो बताइए हम जा कहाँ रहे हैं? अरे बावजूद से बुलावा देकर बुलाया, हमें मिलने तो जाना पड़ेगा। क्या इस समय इतनी रात में मिलेंगे उनसे आप? नहीं नहीं, इस समय हम उन्हें कष्ट नहीं दे सकते। अरे हम उनको आधी नींद में भी बुला सकते हैं, वो मित्र है हमारे। मित्रों हुआ तो क्या हुआ, शिष्टाचार भी भुला देंगे क्या? अरे मित्रों के बीच कैसे शिष्टाचार, कैसे औपचारिकता है? नहीं नहीं, पर सभ्यता भी कुछ होती है कि नहीं? खम्मा गणी हुकुम। खड़ी खम्मा। बस बस, सौभाग्यवती भव। आशा करते हैं कि आप दोनों को यात्रा में कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बस बाजूराज को मिलने जा रहे हैं। कुछ देर पहले कुंवर प्रताप अजब देव के कक्ष में थे और वहीं उनकी आंख लग गई। आप उन्हें उनके कक्ष में ले जाइए। जी हुकुम। कितनी अच्छी दिख रही दोनों साथ साथ। बाजीराज! बाजीराज! क्या बात है चक्रपाणी? ये क्या हुआ चक्रपाणी? छब्बे, ये रक्त कैसा? हुकुम, ये विषाक्त कीड़ा अजब को काट रहा था और संभवतः बावजूद की नींद न खुल जाए इसलिए अजब चुपचाप इस पीड़ा को सहती रही। आपका जा रही है जब तक आपका रक्त बह रहा है, आपको विश्राम करना चाहिए। लेट जाइए। नहीं राणा जी, कुछ नहीं, हम ठीक है। किंतु अजब बहुत रक्त बह रहा है, हमें नहीं लगता कि आप ठीक है। नहीं गोपिका, हमने कहा ना हम ठीक है। इसे धो लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। कुंवर प्रताप, इनकी स्थिति ठीक नहीं है। आप जाइए और वैची को बुलाइए और साथ ही राव मामलक और हंसाबाई जी को भी लेकर आइए। जाइए। अजब देव, कुंवर प्रताप जाइए। चक्रपाणी, आप जाइए शीघ्र। हुकुम। कुंवर प्रताप। क्या हुआ? राव मामलक जी, एक विषाक्त कीड़े ने अजब देव को काट लिया है। आप उनके साथ में रहिए, हम वैची को बुला कर लाते हैं। जी। जब दे कुंवर प्रताप के मन में अजब देव को लेकर कितनी भी गहरी भावनाएं क्यों ना हो, आपको अजब देव को यहां से जाने के लिए कहना होगा। उठिए अजब देव उठिए।
ही चला। चाहिए मिल लीजिए। आदाब अर्ज है जहाँपना। के लिए मुकर्रर दीवाने खास महल के दूसरी जानिब है। बहुत अच्छा लग रहा है इतने बरसों के बाद आपको देखना, आपसे मिलना। आपको ना तो हमसे बेवजह खौफजदा होने की जरूरत है और ना ही बरसों पहले आपके और हमारे बीच जो बच्चों का खेल हो चुका है उसके लिए गैर जरूरी तवज्जो देने की। हो सकता है कि आज भी आपके लिए हम वही लड़के हो जिसके साथ आपने निकाह पढ़ा था, मगर हकीकत यह है कि वक्त के साथ साथ बहुत बदल चुके हैं हम। वैसे हमारी ख्वाहिश है कि यहां आपको किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो और इस महल में आपको हर किस्म का ऐशो आराम मिले। गुस्ताखी मुआफ हो शहंशाह। वैसे हम भी बरसों पहले वाली नादान और भोली भाली लड़की नहीं रहे। वक्त तराशता तो सबको है, लेकिन देखने वाले के पास अहले नजर होनी चाहिए। वैसे तो आज हम ही शहंशाह आली से अपना दिल हारे हैं, लेकिन बहुत जल्द शहंशाह आली हमसे अपना दिल हारेंगे। हमारा विश्वास करे पर हमारे मन में कभी भी कुंवर प्रताप को आपसे छीनने का विचार नहीं आया। जो कुछ भी हमारे मन में उनके लिए रही सही भावनाएं थी, उनको भी हमने आपके लिए अपने हाथों से कुचल दिया। यदि हमें इसका तनिक भी भान होता कि आपके मन में कुंवर प्रताप के कोमल भावनाएं बलवती हो रही हैं, तो विश्वास करें उठने ही नहीं देते हम उनके लिए ऐसी भावनाएं अपने मन में। वैसे अब आपने कुंवर प्रताप के प्रति भावनाओं को स्वयं अनुभव कर लिया है। आप समझ सकती हैं कि किस मनोस्थिति में हमसे गलती हुई है। हमें कुंवर प्रताप अच्छा लगता है। हम मन से कह रहे हैं हमें कुंवर प्रताप बहुत अच्छा लगता है। हम विवाह के लिए तैयार हैं।
किससे? फूल कवर से। हम जानते थे जब कि आप ही जीतेंगी। बधाई हो। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? जब आप हमारे विवाह या फलदान तक यहाँ रुके, ये हम नहीं चाहते। चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए जब से, चले जाइए जब से, जाइए, निकल फूल। दादी जी, दादी जी, हम भी कितने मूर्ख हैं ना। जब तक हमें इतने सारे पत्र लिखती रही, अपनी बात समझाने की कोशिश करती रही, किंतु हमने उनका एक भी पत्र खोल के नहीं पढ़ा। ना जाने उस समय क्या हो गया था हमें। फूल, ये सभी पत्र वैसे भी इतिहास बन चुके हैं, जैसे अजब दे आपके जीवन में। इनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। नहीं दादी जी, यदि एक बार आप इन पत्रों को पढ़कर देखेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि अजब दे ने हमारे साथ जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया। अजब दे का कुछ भी लिखा हुआ हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। कुछ भी नहीं है वो हमारी दृष्टि में। दादी जी, अगर कोई है तो वो सिर्फ आप हैं। मारवाड़ की राजकुमारी हैं आप, और हमारे लिए आप सब कुछ हैं। और जिस भविष्य का सपना हम देख रहे हैं ना, उस सपने में अजब दे का कोई स्थान नहीं है। हमारे भविष्य का सपना? ये क्या कह रही हैं आप दादी जी? आपका विवाह कुंवर प्रताप के साथ ही होगा। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे आप चाहती थी। और यदि अजब दे आपकी सबसे अच्छी सखी है, जैसा आप कहती हैं, तो उन्हें तो प्रसन्नता ही होगी ना आपकी खुशी में। अच्छा फूल, हम चलते हैं। हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है हमारी लाडली फूल के विवाह के लिए। ये सभी पत्र वैसे भी इतिहास बन चुके हैं, जैसे अजब दे आपके जीवन। इनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। हमारा विश्वास कर हमारे मन में कभी भी कुंवर प्रताप को आपसे छीनने का विचार नहीं आया। आपका विवाह कुंवर प्रताप के साथ ही इनका ज्वर क्यों नहीं कम हो रहा है? जो पीड़ा बाइसा ने चुपचाप सही है, वो आपकी और हमारी कल्पना से भी अधिक पीड़ा थी। इस समय भी इतनी पीड़ा हो रही है इन्हें कि इनका मस्तिष्क अपनी पीड़ा के दंश से बचाने के लिए इन्हें सचेत नहीं होने दे रहा है। बाबूजीराज, बाबूजीराज, दुनिया समझती है कि हम प्रताप सिंह हैं, एक नामी योद्धा जो हर घावों को, हर पीड़ा को सहन करने की, उससे उभरने की शक्ति रखता है। पर यहां देखिए, एक साधारण लड़की जिन्हें जीवन में कभी कोई शारीरिक कष्ट उठाने का अवसर तक नहीं मिला, उन्हें एक प्राणघाती विषाक्त कीड़ा काटता रहा, रक्त बहता रहा, और फिर भी उस दारुण पीड़ा को, उस कष्ट को सहती रही। क्यों? किस लिए चक्रपाणी? ताकि हमारी नींद ना खुल जाए।
शांत हो जाए बाजीराज। नहीं होना मैं शांत, समझे आप? हमें क्षमा कीजिए चक्रपाणी बोल। वैद्य जी, अब कैसी हो सकता है? हमारी औषधि और लेप से बाइसा की स्थिति सुधर तो रही है, किंतु बड़ी चुनौती है उनकी पीड़ा को कम करना। ये कैसे होगा? उनकी पीड़ा कम कैसे हो पाएगी? हमने रानीसा को इसका उपचार बता दिया है। तो फिर हमें भी बताइए। हल्दी, गुड़, काली मिर्च और गाय का घी। जाओ तुरंत जाकर ये चारों वस्तुएं ले आओ। तब तक हम खरड़ में लेप की बाकी औषधियां पीसते हैं। जाओ तुरंत जाओ। अच्छा मासी जी। कुंवर प्रताप, आप यहाँ? कुंवर प्रताप, आपको कुछ चाहिए था? अच्छा मासी जी, वैद्य जी ने यही वस्तुएं बोली थी ना लेप के लिए? हाँ लगभग, किंतु वैद्य जी ने काली मिर्च कही थी। हाँ, तो काली मिर्च कहाँ है इसमें? ये है। वो हमें लगा कि यही काली मिर्च। हमसे भूल हो गया मासी जी। कोई बात नहीं कुंवर प्रताप। वैसे आप तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु लेकर आए। वो क्या? रोगी के ठीक होने की सच्ची कामना और निस्वार्थ स्नेह। अच्छा मासी जी, हमें आपसे एक बात पूछनी थी। पूछे? ये अजब देने हमारी नींद ना खुल जाए, इसलिए उन्होंने चुपचाप इतनी पीड़ा सही। क्या आप इसे मूर्खता नहीं कहेंगी? हम राजपूतों में किसी के साहस और शक्ति को मापने का बस एक ही मापदंड प्रचलित है कि किसने कितने युद्ध लड़े, किसने कितने युद्ध जीते। किंतु हम क्षत्राणियों के मन, मस्तिष्क और आत्मा में कितना बल है, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। कुंवर प्रताप, आपको पता है कि हम क्षत्राणियों को सबसे अधिक सुख किस चीज में मिलता है? अपनों को सुखी देखकर। अब देखिए ना, आप युद्ध से थके हारे लौटे थे, इसीलिए आपकी नींद का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी अजब। आपकी नींद को यदि अजब ने अपनी पीड़ा से अधिक महत्व दिया, तो क्या ये उनकी मूर्खता है? लाइए, हम औषधि बना लाते। आपकी नींद को यदि अजब ने अपनी पीड़ा से अधिक महत्व दिया, तो क्या ये उनकी मूर्खता है? हम अभी आते हैं। रुक जाइए कुंवर प्रताप। कहाँ जा रहे हैं? भरम था हमारा ताजीराज कि हम बड़े से बड़े दारुण दृश्य से भी विचलित नहीं होते। हमारा भरम
चूर चूर हो गया। दाशीराज, हम अजब देव को यूं पीड़ा से छटपटाते हुए नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। रुकिए कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, ये समय निर्बल मानसिकता दिखाकर भागने का नहीं है। ये अवसर है प्रेरणा लेने का। इसलिए जाइए भीतर और देखिए अजब देव का पीड़ा में छटपटाना, किसी के लिए निस्वार्थ बलिदान क्या होता है। यदि आप इसे तटस्थ होकर देखेंगे नहीं तो कभी भी किसी के लिए किए गए बलिदान को ना तो समझ पाएंगे और ना ही उसका सम्मान कर पाएंगे। अजब देव अपनों के लिए किए गए सहज बलिदान का जीता जागता उदाहरण है। इसलिए भीतर जाइए। हमारी मातृभूमि है। इससे प्राप्त करना तो दूर, चेष्टा भी करोगे तो इस मिट्टी में धूमिल हो जाओगे। दाद देते हैं उस प्रताप की, क्या छोटी सी उम्र में लड़ा था वो। ये क्या है? हुजूर, ये पैगाम। हुजूर, जान की अमान चाहते हैं। हमें ये पैगाम शहंशाह को देना था। तुम जाओ, हम दे देंगे। पर हुजूर, अपनी जान से बेजार हो चुका है क्या तू? चल जा। क्या पैगाम है खान बाबा? जलाल, आप सोए नहीं अब तक? पैगाम क्या है खान बाबा? हम अभी इसी वक्त इसे किसी से पढ़वाते हैं। वैसे भी बार बार हमें ये लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं हमसे। शहंशाह, दरअसल गुजरात की सरहद पर कुछ मुट्ठी भर सिपाहियों ने वहां के मुगल हुक्मरान के खिलाफ मामूली सी बगावत करने की जुर्रत की है। हम खुद जाएंगे और जान ले लेंगे एक एक की। किसने की ये जुर्रत? अच्छा, मामूली सी बात है। हम खुद जाकर उन बागियों को अच्छा सबक सिखा देंगे। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए। किसी को आने की जरूरत नहीं है हमारे साथ। हम खुद जाएंगे। समझते क्या है ये कि हम कमजोर हो गए? बस एक चित्तौड़ को फतेह नहीं कर पाए तो ये लोग समझ रहे हैं कि अकबर आजम कमजोर है। नहीं, अकबर कमजोर नहीं है। और अब ये बात हमें अपनी शमशीर से सबको समझानी पड़ेगी। अब सबको बताना पड़ेगा कि हमने ही राजपुताने में घुसकर अजमेर और अलवर को फतेह किया है। अलवर में निशाने मुगलिया की तामीर की और ये बेवकूफ सरहदी बागी समझते हैं कि अकबर कमजोर हैं। फौरन
हमारे जाने की तैयारियां मुकम्मल की जाए। शहंशाह, शहंशाह, या अल्लाह, अब शहंशाह को रोकने के लिए कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी, वो भी जल्दी। सुनिए, तानसेन से जाकर हमारी ओर से बादब कहिए। एक अरसे से मौका नहीं मिला हमें उनके साथ रियाज करने का। हम मिलना चाहते हैं। बस अजब दे, थोड़ा धीरे चलिए। देखिए, अभी आपका दर्द कम हो जाएगा। अभी तो वैद्य जी ने भी औषधि दे दी है। थोड़ा समय तो लगेगा ना उसे अपना काम करने में। थोड़ा धीरज रखिए। अच्छा मासी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि औषधि बनाने में कोई भूल चूक हो गई? हम दोबारा बना कर लगा दें। नहीं नहीं कुंवर प्रताप, आपने वैद्य जी से पहले ही उन्हें 3 बार जगाकर कभी लेप में मिलाने वाली औषधि की मात्रा पूछी, तो कभी उसे बनाने की विधि। हमने लेप एकदम ठीक बनाया है। आप इस बात की चिंता मत कीजिए। किंतु हंसा मासी जी, इनकी पीड़ा कम क्यों नहीं हो रही है फिर? और देखिए, जोर भी कम नहीं हो रहा है। कुंवर प्रताप, कभी कभी कोई पीड़ा मन में इतनी गहरी बैठ जाती है कि उसकी जड़ें शरीर में, मन में बहुत गहराई तक फैल जाती है। और ऐसे घाव जितने बाहर से दिखते हैं उससे कहीं अधिक गहरे होते हैं। और ऐसे घावों को भरने में समय तो लगता है। आप पहले ही अपनी सीमाओं को बहुत दूर तक लांघ चुकी हैं, इसलिए तुरंत अपना सामान बांधिए और बिजौली अकेले निकल जाइए। चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए जल्दी। लगता है अजंते को आराम हो रहा है। कुंवर प्रताप, आप भी हमें बहुत थके हुए लग रहे हैं। जाइए, जाकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। नहीं हंसा मासी जी, हम ठीक हैं। जब तक अजब्दे को चेतना नहीं आ जाती, हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, आप यहीं बैठिए, हम इनके लिए थोड़ा लेप और बना लाते हैं। चक्रपाणी, आप भी जाकर विश्राम कर लीजिए। नहीं बाजीराज, हम ठीक है, हम आपके साथ ही रहेंगे। जाइए। ठीक है बाजीराज। शहंशाह जब गुजरात की जानिब जाएंगे तो राजपुताने से होके गुजरेंगे, और राजपुताने से गुजरते ही उन्हें शर्तिया पता चल जाएगा कि उनके राजपुताने से निकलते ही प्रताप ने अलवर और अजमेर को आजाद करवा लिया था। याद कीजिए, उस वक्त हमने क्या कहा था? कहा था ना हमने
कि शहंशाह से मत छुपाइए कुछ। देखो, क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं इस बात से तो हम सब वाकिफ हैं। इसलिए बार बार उस परेशानी को दोहराकर कुछ हासिल नहीं होगा महामंगा। अब हमें सोचना ये है कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। जब से जलाल राजपुताने से लौटे हैं, सोई नहीं है वो कोई रात। न जाने कहाँ घूमते रहते हैं, क्या सोचते रहते हैं। एक लम्हा भी सुकून नहीं मिला है उनके दिल को। हमें तो डर बस इस बात का है कि ये रूह के मुसलसल जो बेचैनी होती है, ये बेचैनी इंसान को शैतान बना देती है। सोचा था रुकैया बेगम के आने के बाद उनकी रूह को कुछ सुकून मिल जाएगा, उनके परेशान ख्यालों को एक खुशनुमा मोड़ मिल जाएगा। पर ये सब तो दूर की बात है। उन्होंने एक नजर देखा तक नहीं है रुकैया बेगम की तरफ। तो रुकैया की लगती है। कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है। जतन बता है
अपनी हद से आगे बढ़ने की जुर्रत मत कीजिएगा हमारे सामने। शहंशाह, कब से सोए नहीं आप? मत दीजिए खुद को इतनी तकलीफ। बहुत जरूरत है आपको नींद की। दुश्मनों से लड़ने तो कल सुबह भी जा सकते हैं ना। खामोश गुस्ताख! सुनो, हुक्म कीजिए शहंशाह। खान बाबा से कहो कि गुजरात के लिए हम कल सुबह निकलेंगे। जी हुजूर। जल्दी करो, हमें शहंशाह के उठने से पहले निकलना है यहाँ से। और याद रहे, शहंशाह से यही कहना है कि हम उनके आराम में खलल नहीं डालना चाहते थे। समझ गए? होशियार, खबरदार! बादशाह हिंद शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछ के लिए सब वक्त से तैयार। हम खुश हैं। हम कह रहे थे कि आप आराम फरमा लेते, हम संभाल लेंगे इसे। नहीं खान बाबा, भले ही हमारे बदन को कुछ वक्त के लिए आराम मिल जाए, मगर हमारे दिमाग को नींद से सुकून नहीं मिल सकता। गुजरात तो हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। इसी बहाने दोबारा हमें राजपुताने से गुजरने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद किसे पता क्या सारी रात बैठे थे। उठिए। अब आप कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप लेटे रहिए। हम अभी वैद्य जी को बुला कर लाते हैं। रुकिए, हम कब से इस अवस्था में? आप सब लोग हमारी वजह से नहीं सोए। आप लोग को सो जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं सोए? अजब दे, हम आपको आदेश दे रहे हैं, आप चुपचाप शैया पर सो जाइए। क्या आप हमारा आदेश भी नहीं मानेंगे? सो जाइए। फौजीराज, आइए वैद्य, बैठिए। यूं समझ लीजिएगा रानी साहब, कायसा के रोग का बुरा पक्ष बीत चुका है। अब बस ये कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगी।
शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, तेज बरसात ने गुजरात का सीधा रास्ता बंद कर दिया है। हमें अब दूसरे रास्ते से सीधा गुजरात जाना पड़ेगा। शहंशाह, हम आपसे फिर अर्ज कर रहे हैं, आपको इतने दिनों तक आगरा से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मामूली सी सरहदी बगावत है, उन्हें हम कुचल के रख देंगे, भरोसा रखिए हमारा। खान बाबा, भले ही हम बड़ी बड़ी जंगें लड़कर कितनी भी बड़ी सल्तनत क्यों ना खड़ी कर ले, मगर उसे पारा पारा बिखेरने के लिए मामूली बगावत भी काफी हो सकती है। हमें लगता है कि मुल्क की हर रियासत में, हर खासो आम के जहन में हमारा ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि हमसे बगावत की जुर्रत कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए खान बाबा, अगर इन छोटी छोटी बगावतों को बेरहमी के साथ नहीं कुचला गया तो लोगों के जहन से हमारा खौफ चला जाएगा। और इसीलिए भले ही आप इसे छोटी छोटी मामूली बगावत कह रहे हो, मगर हमारे जानी ये अभी भी बहुत बड़ी गुस्ताखी है, जिसे हम अपने हाथों से मिटा कर रख देंगे। चलिए राजपुताने से गुजरने वाले लंबे रास्ते से चलते हैं गुजरात। सुनिए, ये ओखली और मुसल हमें दीजिए। लेप के लिए औषधि हम कुटते हैं, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हुकुम, भारे होते आप ओखली कुटी। हमने कहा ना, जाकर विश्राम कर लीजिए, ये हम करते हैं। ये विषाक्त कीड़ा अजबदे को काट रहा था और संभवतः बाजूराज की नींद न खुल जाए, इसलिए अजबदे चुपचाप ही पीड़ा सहती रही। कुंवर प्रताप, अब आप टूटिए ना, आपने हमें क्यों दे दिया? वो उन्होंने ओखली और मुसल हमें पकड़वा दिया था। सुनिए, अरे वो छोड़िए ना। अब आप कैसा अनुभव कर रही है? ठीक। मुझे और कुछ कम हुआ? जी। पीड़ा कम हुई खाओगी? भाई साहब, औषधि कुट गई है, लेप लगा लूं? अब लाई, हमें दे दीजिए। अजबदे, आप थोड़ा इस हम लेप लगा लेंगे। अब जाइए और अपना नित्य कर्म करिए। जाइए। नित्य कर्म तो होते रहेंगे अजबदे। नहीं, अब जाइए। यहाँ है इतनी दासियाँ, यदि हमें आपकी आवश्यकता होगी तो हम आपको बुला लेंगे। ठीक है। हम लेप लगा लेंगे। अब जाइए और अपना नित्य कर्म करिए। जाइए कुंवर प्रताप। इनको हम कभी नहीं समझ पाएंगे। जब देखो तब न करे। अरे क्या हो जाता यदि हम लेप लगाने में सहायता कर देते तो? पर नहीं। कभी कभी कोई पीड़ा मन में इतनी गहरी बैठ जाती है कि उसकी जड़ शरीर में, मन में बहुत गहराई तक फैल जाती और ऐसे घावों को भरने में समय तो लगता है। ठीक कहती है हंसा मासी जी। हमने जब देखो दुखी तो दिए।
अब हमें अजब के साथ अपना व्यवहार बदलना होगा। इतनी बड़ी लड़की, उसके साथ इतने कष्ट। नहीं, ये ठीक नहीं है। कुंवर प्रताप, हम आशा करते हैं कि हमारे यहाँ आने से आपके मनन चिंतन में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। नहीं धाजीराज, स्नान करने में कैसा मनन चिंतन? बस एक बात कहें कुंवर प्रताप, आपके व्यक्तित्व के इस भाग को हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। कौन सा भाग धाजीराज? जब कीड़े के काटने के बाद आपने अजब दे को स्थिति में पहली बार देखा था। आपका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था मानो विषाक्त कीड़े ने काटा तो अजब दे को, लेकिन उसका विष आपकी नसों में घुल गया है। वो इसलिए धाजीराज क्योंकि हमने इससे पहले कभी किसी को ऐसा घायल नहीं देखा था ना। अच्छा, आपने कभी किसी को घायल नहीं देखा? ऐसा घाव, ऐसा रक्त आपने उस दिन से पहले कभी नहीं देखा था युद्ध में सेनापति प्रताप। हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं कुंवर प्रताप, अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे। अनगिनत युद्धों के अनुभव के बाद भी अगर हमें सबसे अधिक कष्ट होता था तो वो होता था आपकी रानी मां की पीड़ा को देखकर। सच कह रहे हैं कुंवर प्रताप, सह नहीं पाते थे हम। आज भी हमें याद है, एक घनघोर युद्ध के बाद हम वापस लौटे थे। रक्त की नदियां बह गई थी उस युद्ध में, लेकिन हम जब महल वापस लौटे तो एक साधारण सी दुर्घटना के कारण आपकी रानी मां के सर पे चोट लग गई और उनका रक्त बह रहा था। बस कुंवर प्रताप, उसे देखते ही हमारे हाथ पांव कांपने लगे। 3 दिन 3 रातें हम आपकी रानी मां के पास बैठे थे। एक क्षण के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था हमने कुंवर प्रताप, एक क्षण के लिए भी नहीं। अच्छा धाजीराज, 3 रात? हाँ कुंवर प्रताप, इसलिए जब हमने आपको उस दिन इतना विचलित देखा तो हमें आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते थे। किसी अपने को जब पीड़ा होती है अपनों से ध्यान आया कुंवर प्रताप की आपकी रानी मां आपको याद कर रही होंगी। बहुत समय से आप उनसे मिले नहीं, हमें लगता है कि अब आपको जाकर उनसे मिलना चाहिए। दाजीराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम स्नान कर लें, हमें पूजा भी करनी है। ठीक है कुंवर प्रताप, चाहिए। ये क्या हमारे मन के भाव इतने स्पष्ट दिखते हैं हमारे मुख पे? और नहीं तो क्या कुंवर प्रताप, और विशेष रूप से अजब के लिए आपके मन के भाव आपके मुख पर ऐसे बिखर जाते हैं कि उसे देखकर कोई भी समझ नहीं। अब जैसे देखिए, आपके ताजीराज ने स्वयं पकड़ लिया आपके मन का छोर। फेंक लीजिए, इसका अर्थ ये हुआ कि अब हमें संभल कर रहना पड़ेगा।
संभलने से काम नहीं चलेगा कुंवर प्रताप। अब आपको अजब देख के सामने आने से बचना होगा। विवशतावश कभी आ भी गए उनके सामने तो एकदम औपचारिक हो जाइए, या फिर बात ही मत कीजिएगा सीधे मुंह, अन्यथा फिर पकड़े जाएंगे आप। और कुंवर प्रताप, यदि आप इस बार पकड़े गए तो आपके मन की भावना है सबके सामने दिख जाएगी। अच्छा ठीक है, मान ली हमने आपकी सभी बातें, किंतु कम से कम एक बार तो हमें अजब से मिलना पड़ेगा ना। अंतिम बार हम जाकर ये देख लें कि वे स्वस्थ है या नहीं। हम जाए? ये क्या कर रहे हैं आप? हमें तो अजब देश से दूर दूर रहना है। आदरणीय राणा जी, ये पत्र हम आपको बहुत महत्वपूर्ण कारण से लिख रहे हैं। मारवाड़ से हमारी जीजा ने कुंवर प्रताप और फूल के रिश्ते का प्रस्ताव भेजा है। मारवाड़ से हमारी जीजा ने कुंवर प्रताप और फूल के रिश्ते। मारवाड़ से हमारी जीजा ने कुंवर प्रताप और फूल के रिश्ते। जीजा, सामंत पुत्रियों को राजघराने के शिष्टाचार बिल्कुल नहीं आते। आपने हमारा पत्र कैसे पढ़ा? किंतु कुंवर प्रताप और फूल, एक भी शब्द अपने मुंह से मत निकालिएगा, अन्यथा इसी पत्र में हम राणा जी को आपके बारे में लिख देंगे। कह देंगे उनसे कि आप इस महल का वातावरण विषाक्त बना रही है। कैसे लगे आने में? अजब को औषधि देनी थी, हो गई उसमें देर, क्या कर सकते हैं?
कुछ बोला बाजीराज के बारे में उन्होंने? एक शब्द भी नहीं बोला। उल्टे जब जब हम कुंवर प्रताप की बात को छेड़ने का प्रयास करें तब तब विषय बदल दिया उन्होंने। नहीं, विचित्र बात है ना ये। तो कुंवर प्रताप भी तो सुबह से अब तक देखने नहीं आया अजब को। जब वे अजित थी तो दिन रात अजब के ही पास बैठे रहते थे, और जब से अजब की चेतना लौट आई है एक बार भी नहीं आए वे। समझ में नहीं आ रहा कुछ। अच्छा बात पूछा। धीरे बोली। वो देखिए बाजीराज यही है, सूर्य देखो जल चढ़ा रहे हैं। हमारे पुत्र के संबंध के बारे में बिना हमसे बात किए, बिना हमारी अनुमति लिए राणा जी को संदेशा कैसे भेज सकती है धीरबाई जी? हम अभी जाकर उनसे बात करते हैं।